राजस्थान की गर्मी में एक अजीब सी खामोशी होती है। हवा चलती तो है मगर आवाज नहीं करती। मैं उस दिन कोटा पहुंचा था, सिर्फ 2 दिन के लिए। मैं पेशे से फ्रीलांस पत्रकार हूं। असल में मेरी रुचि इतिहास में है और खासकर उन जगहों में जिनके बारे में लोग कहते हैं वहां कुछ है। कोटा का पुराना हिस्सा वैसा ही था जैसा मैंने किताबों में पढ़ा था। पीले पत्थर की हवेलियां, संकरी गलियां और हवा में पुरानी धूल की गंध। मेरी टैक्सी जब चंबल नदी के किनारे पहुंची तो सामने वो इमारत दिखी। सफेद दीवारें, ऊंची खिड़कियां और राजसी बालकनी। ब्रिज राज भवन होटल। पहली नजर में वो डरावना नहीं लगा, बल्कि बहुत शांत, बहुत सुसंस्कृत, जैसे कोई बूढ़ा राजा आखिरी सांसों में भी गरिमा बनाए खड़ा हो। रिसेप्शन पर एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है सर, कमरा बुक है आपके नाम से? हाँ, आरव मिश्रा। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। जब मैंने साइन किया तो एक अजीब सी बात नोटिस की। रजिस्टर में कई नाम थे, मगर कुछ नामों के सामने सिर्फ तारीख थी, सिग्नेचर नहीं। मैंने पूछा, ये साइन क्यों नहीं है? वो मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें नहीं मुस्कुराईं। कुछ लोग जल्दी में चले जाते हैं सर। उसने चाबी थमाई। कमरा नंबर 17। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर हल्की सी चर्राहट। दीवारों पर पुराने अंग्रेज अधिकारियों की तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर के सामने मैं रुक गया। एक लंबा गोरा आदमी, बड़ी मूंछें, आंखें सीधे कैमरे में देखती हुई। नीचे नाम लिखा था, मेजर चार्ल्स बर्टन, 1857। मैंने सोचा शायद वही जिनकी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में उन्हें यहीं मार दिया गया था। और तब से सर, मैं चौंक गया। पीछे वही होटल का कर्मचारी खड़ा था। रात में बाहर बालकनी में मत खड़े रहिएगा। क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा। हवा तेज चलती है। कमरा सुंदर था, पुराना फर्नीचर, भारी पर्दे और एक बड़ी खिड़की जो चंबल नदी की तरफ खुलती थी। मैंने बैग रखा, कैमरा सेट किया और नोट्स लिखने बैठ गया। शाम होते होते होटल और भी शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसें सुनाई देने लगी। रात करीब 11 बजे मैं बालकनी में गया। हवा सच में तेज थी। नीचे बगीचे में पुराने बरगद के पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। तभी मुझे लगा जैसे नीचे कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में। मैंने ध्यान से देखा, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का भ्रम। रात 1:17 AM। मुझे नींद खुली। क्यों? क्योंकि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चर्र करके खुल रहा था। मैंने सोचा शायद हवा, मगर खिड़की बंद थी। दरवाजा आधा खुला और वहीं रुक गया। कमरे के बाहर अंधेरा था। मैं उठकर दरवाजे तक गया। बाहर कोई नहीं। कॉरिडोर में लाइट धीमी जल रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और वापस बिस्तर पर आ गया। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। पुराना होटल है, लकड़ी फैलती सिकुड़ती रहती है, मैंने खुद को समझाया। फिर आवाज आई, इस बार कदमों की, धीरे धीरे चलते कदम। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। कॉरिडोर में मेरे कमरे के सामने रुक गए। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर टक टक टक। दरवाजे पर दस्तक 3 बार। मैंने घड़ी देखी, 2:03। मैंने हिम्मत जुटाई, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ भारी सांस लेने की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झांकने की कोशिश की और तभी दरवाजे के नीचे से एक छाया दिखाई दी, सफेद, लंबी, सीधी खड़ी। मैंने सोचा शायद कोई स्टाफ। जी? चुप्पी। अचानक वो छाया हिली, जैसे कोई मुड़ा हो, और फिर कदमों की आवाज दूर जाती हुई। ठक ठक ठक। मैं शायद थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह रिसेप्शन पर गया। कल रात कोई मेरे दरवाजे पर आया था क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहा। नहीं सर, हमारे यहां 10 बजे के बाद स्टाफ ऊपर नहीं जाता। लेकिन आपने सपना देखा होगा। उसकी आवाज सपाट थी। मैंने कहा,
कमरा 17 में पहले कोई। वो अचानक मेरी बात काटता है। सर, आप आज रात भी यहीं रुक रहे हैं ना? उसकी आंखें इस बार बिल्कुल स्थिर थीं। मैंने हां कहा। पता नहीं क्यों, शायद जिज्ञासा, शायद जिद। मैंने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति मांगी। पहले तो मना किया गया, फिर बहुत आग्रह पर उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए। एक रजिस्टर 1987 का। मैंने पन्ने पलटे। कमरा नंबर 17। एक नाम पर मेरी नजर अटक गई, राघव मेहता। तारीख 14 जुलाई 1987। चेक इन, चेकआउट खाली, सिग्नेचर अधूरा। जैसे किसी ने लिखते लिखते हाथ रोक दिया हो। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। ये कौन थे? मैंने पूछा। रिसेप्शनिस्ट बोला, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। इस बार मैंने तय किया, जो भी होगा रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कैमरा दरवाजे की तरफ सेट कर दिया, लाइट बंद की। घड़ी 1:16 AM। दिल की धड़कन तेज। 1:17। कुछ नहीं। 1:30। सन्नाटा। मैंने सोचा शायद कल संयोग था, और तभी 2:03 AM। ठक ठक ठक। वही 3 दस्तक। इस बार मैं तुरंत उठकर दरवाजे तक गया। कौन है? कुछ सेकंड शांति, फिर एक आवाज, बहुत धीमी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की, इंग्लिश में, ओपन द डोर। मेरी सांस रुक गई। आवाज भारी थी मगर टूटी हुई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा झटके से खोल दिया। कॉरिडोर खाली, मगर फर्श पर गीले जूतों के निशान थे, पुराने ब्रिटिश सेना के बूट जैसे। वो निशान सीधे मेरे दरवाजे तक आते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। वापस जाने के निशान नहीं थे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपने कमरे के अंदर देखा, और तभी मेरा खून जम गया। कमरे की दीवार पर आईने के सामने गीली उंगलियों से लिखा था, 17 इज माइन। और आईने में मेरे पीछे मुझे कोई और खड़ा दिखा। लंबा, सफेद वर्दी, खून से भीगी छाती और आंखें सीधे मेरी आंखों में। आईने में वो मेरे पीछे खड़ा था। लंबा, सफेद औपनिवेशिक वर्दी, छाती पर खून का गहरा दाग, और आंखें ठंडी, स्थिर, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई आदेश। मैं पलट गया। कमरा खाली। फिर से आईने में देखा, कुछ नहीं। मेरी सांसें बेकाबू थीं। मैंने हाथ से आईना छुआ, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। दीवार पर गीले अक्षर अब भी चमक रहे थे, 17 इज माइन। मैंने तुरंत कैमरा उठाया। रिकॉर्डिंग चालू थी। मैंने फुटेज पीछे घुमाया। 2:02 मैं बिस्तर पर। 2:03 दरवाजे पर दस्तक। मैं दरवाजा खोलता हूं, कॉरिडोर खाली, फर्श पर गीले निशान। फिर मैं कमरे में वापस आता हूं, और तभी वीडियो में मेरे पीछे दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। मैंने वो दरवाजा बंद नहीं किया था। वीडियो में साफ दिख रहा था, दरवाजा अपने आप बंद हुआ, और फिर फ्रेम के कोने में एक परछाई धीरे धीरे मेरे पीछे आकर रुकती हुई। वीडियो वहीं अचानक ग्लिच होकर बंद हो गया। कैमरा बंद। बैटरी 78% थी। मैंने रात जैसे तैसे काटी। सुबह होते ही रिसेप्शन पर पहुंचा। मुझे इस होटल का पूरा इतिहास चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने पहली बार सीधे मेरी आंखों में देखा। आपको यहां नहीं रुकना चाहिए था। मतलब? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे बोला, 1857 में यहां जो हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा में तैनात एक अंग्रेज अधिकारी मेजर चार्ल्स बर्टन को विद्रोहियों ने इसी भवन में मार दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उन्हें गोली मारने के बाद उनका शव कई घंटों तक कमरे में पड़ा रहा। कमरा नंबर 17। कुछ स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने आखिरी सांस लेते वक्त कहा था, यह कमरा मेरा है। मैंने पूछा, लेकिन यह तो 1857 की बात है। 1987 में राघव मेहता कौन था? रिसेप्शनिस्ट की उंगलियां कांप रही थीं। वो भी पत्रकार था। मेरा गला सूख गया। उसने भी यही सवाल पूछे थे। फिर तीसरी रात वो गायब हो गया। पुलिस? कमरा अंदर से लॉक था।
और आईने पर वही लिखा था। मैं वापस कमरे में आया। कमरा सामान्य था, आईना साफ, कोई अक्षर नहीं। मैंने खुद को समझाया, शायद मानसिक दबाव, शायद थकान, मगर फर्श पर एक हल्का सा गीला निशान अब भी था, जैसे किसी भारी जूते का। मैंने तय किया, आज रात मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने कुर्सी दरवाजे के सामने अड़ा दी, कैमरा फिर सेट किया। घड़ी 1:59। दिल की धड़कन गिन सकता था। 2:03। ठक ठक ठक, वही 3 दस्तक। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद, इस बार दस्तक नहीं, दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिलने लगी। टक टक टक, जैसे कोई बाहर से कोशिश कर रहा हो। कुर्सी हल्की सी खिसकी। मैंने पूरा वजन दरवाजे पर डाल दिया। जाओ यहां से, मैंने चिल्लाया। कुछ सेकंड शांति, फिर आवाज, बहुत करीब से, जैसे मेरे कान के पास। यू ओपनड इट। मेरे हाथ सुन्न हो गए। आवाज बाहर से नहीं थी, कमरे के अंदर से थी। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया। बिस्तर के पास वो खड़ा था, इस बार साफ, चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, छाती पर गोली के 3 निशान और खून टप टप फर्श पर गिरता हुआ। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरी सांस से धुआं निकल रहा था। उसने हाथ उठाया, हाथ बर्फ जैसा सफेद। उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छूने ही वाली थीं कि अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। दरवाजा टूटकर खुल गया। रिसेप्शनिस्ट और 2 स्टाफ अंदर घुसे। कमरा खाली। मैं फर्श पर गिरा हुआ। वो यहां था। मैं बड़बड़ाया। उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर खून की 3 बूंदें थीं, ताजा। रिसेप्शनिस्ट मुझे नीचे ऑफिस में ले गया। उसने दरवाजा बंद किया। आपको अभी तुरंत यहां से जाना होगा। क्यों? उसने एक पुरानी फाइल मेरे सामने रखी। 1987, राघव मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत का कारण? सीने में 3 गोली के घाव। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन गोली किसने चलाई? उसने मेरी तरफ देखा। कमरे में कोई हथियार नहीं मिला था। मैंने अपना कैमरा उसे दिखाया। उसने फुटेज देखा। चेहरा सफेद पड़ गया। ये पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वीडियो के आखिरी फ्रेम में जब स्टाफ दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, कैमरा कुछ सेकंड और रिकॉर्ड करता है। उस फ्रेम में साफ दिख रहा था, जब मैं फर्श पर पड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे वो खड़ा है। और फिर उसने कैमरे की तरफ देखा, सीधे, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। और फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने होटल छोड़ दिया। टैक्सी में बैठते ही राहत मिली। सुबह की धूप निकल चुकी थी। मैंने मोबाइल खोला। एक नया मैसेज, अनजान नंबर से। सिर्फ एक फोटो, कमरा नंबर 17 का। आईने पर लिखा था, यू विल कम बैक, और नीचे आज की तारीख, जबकि मैं होटल छोड़ चुका था। टैक्सी कोटा शहर से बाहर निकल चुकी थी। सुबह की धूप साफ थी, सामान्य, सुरक्षित। मैंने खुद से कहा, सब खत्म। मगर डर कभी अचानक खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलता है। मेरे फोन में आया वो फोटो, कमरा नंबर 17 का। आईने पर लिखा, यू विल कम बैक। मैंने ड्राइवर से पूछा, आपने रास्ते में कहीं रुका था? नहीं साहब। कोई होटल से आया था? नहीं। मैंने होटल का नंबर डायल किया। रिंग गई, किसी ने नहीं उठाया। फिर अचानक फोन स्क्रीन पर वही फोटो फिर से खुल गई। इस बार जूम अपने आप होने लगा। आईने में पीछे मेरी परछाई। लेकिन मैं उस समय वहां था ही नहीं। मैं उसी दिन जयपुर चला गया। एक दोस्त के घर रुक गया। सोचा माहौल बदल जाएगा तो सब सामान्य लगेगा। रात को जब बाथरूम में गया, आईने में खुद को देखा। मेरे कंधे पर हल्का सा नीला निशान था, 3 उंगलियों के आकार का, ठंडा, जैसे बर्फ छुआ हो।
मुझे याद आया, उसने हाथ उठाया था। उसकी उंगलियां मेरे कंधे को छूने ही वाली थीं। क्या उसने छुआ था? मैंने अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर 1857 की घटनाओं पर पढ़ना शुरू किया। मेजर चार्ल्स बर्टन कोटा में विद्रोह के दौरान मारे गए थे। उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें गोली मारने से पहले चेतावनी दी गई थी, दरवाजा मत खोलो, लेकिन उन्होंने खोला। मेरी सांस रुक गई। मैंने भी दरवाजा खोला था। मैंने काफी कोशिश के बाद राघव मेहता की पुरानी खबरें ढूंढी। एक छोटा सा लोकल अखबार का आर्काइव मिला। उसमें लिखा था, पत्रकार राघव मेहता होटल में मृत पाए गए, मौत रहस्यमय परिस्थितियों में। आगे कुछ नहीं, लेकिन नीचे एक लाइन थी। राघव ने अपनी डायरी में लिखा था, वो पहले दरवाजा खुलवाता है, फिर साथ ले जाता है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तय किया कि आज मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। फोन कैमरा ऑन, कमरे की लाइट बंद। 2:03 AM। दिल धड़क रहा था। 2:03। ठक ठक ठक। मैं जम गया। ये जयपुर है, ये वो होटल नहीं, फिर भी वही 3 दस्तक। मेरे कमरे का दरवाजा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? चुप्पी। फिर वही भारी सांस। धीरे धीरे दरवाजे की हैंडल हिलने लगी। मैं पीछे हट गया। दरवाजा लॉक था, लेकिन अचानक कमरे का आईना धुंधला होने लगा, जैसे भाप भर गई हो, और उस धुंध पर उंगलियों से लिखा जाने लगा, यू ओपनड इट। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वो खड़ा था, अब साफ, अब और करीब। उसकी वर्दी से पानी टपक रहा था। पानी नहीं, खून। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, यू आर इन 17। मेरे आसपास की दीवारें बदलने लगी। जयपुर का कमरा गायब। लकड़ी की पुरानी दीवारें, भारी पर्दे, चंबल नदी की आवाज। मैं वापस उसी होटल में था। कमरा नंबर 17। वो मेरे सामने खड़ा था। तुम चाहते क्या हो? मैंने चिल्लाया। उसकी आंखें ठंडी थीं। द रूम मस्ट नेवर बी एम्प्टी। मुझे समझ आया, वो किसी को मारना नहीं चाहता था, वो किसी को रोकना चाहता था। हर बार कोई दरवाजा खोलता है, वो उसे अपने साथ बांध लेता है, जैसे वो खुद कभी जा नहीं पाया। उसकी मौत अचानक हुई थी। कमरा उसका आखिरी ठिकाना था। अब वो किसी और को जाने नहीं देता। मैं भागने लगा। दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक नहीं खुल रहा था। वो पीछे से धीरे धीरे आ रहा था। स्टे। उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, वो बाहर से भी नहीं था। दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ दीवार। कमरा 17 अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जाल था। और जो भी दरवाजा खोलता है, वो कहीं भी हो, वो उसी कमरे में खिंचाता है। मैंने आखिरी बार फोन उठाया। रिकॉर्डिंग चालू थी। मैंने कैमरे की तरफ देखा। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो कमरा 17 का दरवाजा कभी मत खोलना। मेरे पीछे वो खड़ा था, इस बार बहुत करीब। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर रखीं, बर्फ जैसी ठंड। स्क्रीन ग्लिच होने लगी, आवाज टूटने लगी। आखिरी फ्रेम में मैं मुस्कुरा रहा था, वैसी ही मुस्कान जैसी उसने दी थी। रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ा, आरव मिश्रा। चेक इन 17 तारीख, चेकआउट खाली, सिग्नेचर अधूरा। और रात 2:03 पर कॉरिडोर में फिर से भारी जूतों की आवाज आई। ठक ठक ठक। और दरवाजे पर 3 दस्तक। होटल का वातावरण अब भी वैसा ही था, पुराना, धूल भरा और अजीब सा शांत। लेकिन अब वहां एक नया मेहमान आया था। उसका नाम था नीरज चौधरी, एक युवा इतिहासकार। वो उन इमारतों में रुचि रखता था जहां भूतों की कथाएं प्रचलित हों। रिसेप्शन पर उसने पूछा, क्या यहां कमरा नंबर 17 खाली है? रिसेप्शनिस्ट कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ सर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो कमरा खास है।
नीरज ने हंसते हुए कहा, खास मतलब भूत प्रेत। रिसेप्शनिस्ट ने सिर झुकाया। आपको सच जानना है तो शाम के बाद वहां अकेले मत जाइएगा। नीरज ने सोचा, ये तो बस पुरानी कहानियां होंगी। इतिहास में रुचि रखने वाले ने कभी विश्वास नहीं किया था भूत प्रेत में। शाम ढलते ढलते नीरज ने अपना बैग रखा और कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला। कमरा नंबर 17। पहली नजर में सामान्य कमरा, पुराना फर्नीचर, भारी पर्दे और खिड़की से धुंधली रोशनी। लेकिन कमरे का माहौल काफी अलग था। हवा धीमी, ठंडी, जैसे कोई सांस ले रहा हो लेकिन कोई दिखाई न दे। नीरज ने नोटबुक निकाली। इतिहास की झलक मिलती है शायद, उसने खुद से कहा। रात करीब 1:45 AM थी। नीरज ने अपने कैमरे से कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया, फर्श पर हल्की सी नमी और निशान, 3 लंबे निशान जैसे भारी जूते के। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। तभी दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। ठक ठक ठक। नीरज ठिठक गया। दरवाजा बंद था, फिर भी दस्तक। नीरज धीरे धीरे आईने की तरफ गया। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे कोई और भी था। लंबा, सफेद वर्दी, आंखें खाली और ठंडी, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। नीरज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमे हुए थे। आईने पर फिर से लिखा, ओपन्ड इट। नीरज ने याद किया वो पुराने अखबार का आर्काइव। राघव मेहता, आरव मिश्रा, सभी की कहानी कमरा 17 से जुड़ी। वो समझ गया, ये कमरा किसी को जाने नहीं देता। जो भी यहां आता है वो कमरा का हिस्सा बन जाता है। नीरज की धड़कन तेज। उसने कैमरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने महसूस किया कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा बदल रहा था। पीछे की परछाई धीरे धीरे नीरज के चेहरे में मिल रही थी। कमरे का तापमान गिरने लगा। नीरज ने दरवाजा जोर से खींचा, खुला नहीं। उसने आवाज की, कौन है वहां? दरवाजे के पीछे से धीमी खींची हुई आवाज आई, स्टे फॉरएवर। नीरज ने कदम पीछे खींचे और तभी उसने देखा, आईने में एक हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा था। हाथ बर्फ जैसा ठंडा, उंगलियां इतनी लंबी कि कलाई को कस कर दबा रही थीं। नीरज ने हिम्मत जुटाई। क्लिक, कैमरा की फ्लैश चालू। फ्लैश में कमरा खाली दिखाई दिया, लेकिन नीरज की कलाई पर गहरे निशान थे। 3 निशान, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने पुराने जख्म दिए हों। नीरज ने फोन उठाया। संदेश आया, अनजान नंबर से, वेलकम बैक टू 17। नीरज की सांसें अटक गईं और तभी उसने महसूस किया कमरे की खिड़की से बाहर का दृश्य बदल गया था। अब वो होटल नहीं, बल्कि वही पुरानी हवेली थी जहां मेजर चार्ल्स बर्टन खड़ा था। खिड़की से चंबल नदी दिख रही थी और हवा में वही अजीब सी खामोशी। नीरज धीरे धीरे कैमरा ऑन रखकर बैठ गया। समझ गया बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। जो दरवाजा खोला वो अब कभी नहीं बंद होगा। और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ अंतिम दृश्य। वो खड़ा था बिल्कुल पीछे, आंखें सीधे कैमरे में, और उसने धीरे से कहा, यू आर 17 नाउ। नीरज ने कैमरा हाथ में कसकर पकड़ रखा था। आईने में उसका चेहरा डर से सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे वो खड़ा था, सफेद वर्दी में, खून से सना, आंखें खाली, ठंडी और मुस्कान जो जान लेती हो। नीरज ने हिम्मत जुटाई। कौन हो? मुझे छोड़ दो, उसने चिल्लाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कदमों की आवाज कम थी, मगर हर कदम कमरे में गूंज रहा था। स्टे फॉरएवर। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। नीरज पीछे हट गया। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारें धुंधली, फर्नीचर पुराना, खिड़की से चंबल नदी की आवाज। नीरज को समझ आया, कमरा 17 सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक जगह है जहां समय और स्थान अपने आप बदलते हैं। जो यहां आता है वो कभी नहीं जाता। नीरज ने कैमरे में रिकॉर्ड किया।
फ्लैश ऑन किया, आईने में देखा, उसकी परछाइयां पूरी तरह गायब और वही खड़ा था पीछे। तुमने दरवाजा खोला, वो बोला। अब तुम भी 17 का हिस्सा हो। नीरज की आंखों में डर पूरी तरह जम गया। उसने भागने की कोशिश की। दरवाजा खुला नहीं, खिड़की दीवार बन चुकी, सारा कमरा उसी हवेली में परिवर्तित। नीरज ने देखा कि कमरे के फर्श पर धीरे धीरे निशान बन रहे हैं, 3 लंबे निशान, जैसे किसी भारी बूट के। फर्श पर खून की बूंदें गिर रही थीं और निशान उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो पीछे हटते हटते आईने के पास आ गया। आईने में देखा, उसके चेहरे पर खुद को देख रहा था, लेकिन वो चेहरा अब नीरज का नहीं था। सफेद वर्दी, खून, ठंडी आंखें और वही मुस्कान। फ्रेम का अंत हुआ, कैमरा हिल रहा था और आवाज आई, वेलकम टू 17 फॉरएवर। नीरज की हाथ ही ठंडी हो गई और कमरे की हवा में वही बर्फ जैसी ठंडक फैल गई। कोटा के होटल में रिसेप्शनिस्ट ने देखा, कमरा 17 खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। नए रिकॉर्ड में एक नाम जुड़ा, नीरज चौधरी। चेक इन 17 तारीख, चेकआउट खाली, सिग्नेचर अधूरा। और रात 2:03 पर कॉरिडोर में फिर वही 3 दस्तक, ठक ठक ठक, और दरवाजे पर लिखा था, यू विल कम बैक। कमरा 17 का जाल फिर तैयार था। नया शिकार, नया शिकार, किसी को जाने नहीं देता। कहते हैं, अगर तुमने कभी किसी पुराने होटल की पुरानी दीवारों में चुपचाप कदम रखा और कोई दरवाजा खुद ब खुद खोला, तो याद रखना, कमरा 17 तुम्हारे पीछे है, और जो भी इसके जाल में फंसता है वो कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।